कहानी बीरबल और अकबर का अनोखा सवाल। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही चतुराई, हंसी मजाक और गहरे जीवन सबक का मिश्रण रही हैं। इस बार अकबर ने बीरबल के धैर्य और बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए एक अजीब सवाल पूछा, जो पूरी कहानी का आधार बना। दरबार में चुनौती। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मन थोड़ी हल्की फुल्की चर्चा करने का हुआ। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि दुनिया की सबसे अनोखी और मूल्यवान चीज क्या है? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने कहा कि हीरे जवाहरात सबसे मूल्यवान हैं। कुछ ने ज्ञान को सर्वोत्तम बताया। लेकिन अकबर उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, तुम लोगों के उत्तर साधारण हैं। मुझे ऐसा जवाब चाहिए जो सबसे अलग हो। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस सवाल का उत्तर दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए। अकबर ने सहमति दी और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, मुझे कुछ ऐसा सुनना है जो मेरे विचारों से परे हो। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने घर जाकर इस सवाल पर गहराई से सोचना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि केवल शब्दों से अकबर को संतुष्ट करना मुश्किल होगा। उन्हें कुछ ऐसा करना था जो अकबर को चौंका दे और साथ ही उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। उन्होंने योजना बनाई और अगले दिन दरबार में लौटे। बीरबल का अनोखा उत्तर। दरबार में बीरबल ने अकबर के सामने एक खाली थाली रखी और कहा, जहांपनाह, यह दुनिया की सबसे अनोखी और मूल्यवान चीज है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, एक खाली थाली? इसमें ऐसा क्या अनोखा और मूल्यवान है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यह खाली थाली प्रतीक है मानव जीवन की। जैसे यह थाली खाली है, वैसे ही हमारा मन भी खाली होता है। इसे भरने के लिए हमें सही चीजों का चुनाव करना होता है। अगर इसे प्रेम, ज्ञान और अच्छाई से भरें तो यह मूल्यवान बन जाती है। लेकिन अगर इसमें लालच, क्रोध और ईर्ष्या भरें तो यह बेकार हो जाती है। यही सबसे अनोखी बात है। यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि इसे कैसे भरें। अकबर बीरबल की इस गहरी बात से प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारे उत्तर में सच्चाई है। सचमुच यह दुनिया की सबसे अनोखी चीज है, क्योंकि यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। अकबर का अगला सवाल। लेकिन अकबर इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने बीरबल से पूछा, अगर यह थाली सबसे अनोखी और मूल्यवान है तो मुझे यह बताओ कि इसे खाली रखना अच्छा है या इसे पूरी तरह भर देना चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इसे संतुलन में रखना सबसे अच्छा है। अगर आप इसे खाली रखेंगे तो यह बेकार हो जाएगी, और अगर इसे जरूरत से ज्यादा भर देंगे तो यह भारी हो जाएगी और टूट सकती है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। हमें अपने मन और जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। दरबार में हंसी का माहौल। बीरबल के इस गंभीर उत्तर के बाद अकबर ने माहौल को हल्का करने के लिए एक मजाकिया सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अच्छा बीरबल, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस खाली थाली से पूरे दरबार को हंसी से भर दो तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान है। उन्होंने थाली उठाई और जोर से बोले, दरबार के सभी सदस्यों को आदेश है कि इस थाली को देखो और अपनी शक्ल इसमें देखो। दरबारी एक एक करके थाली में अपनी शक्ल देखने लगे। जैसे ही उन्होंने देखा, सब हंसने लगे क्योंकि चमकदार थाली में उनकी शक्लें अजीब तरह से टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही थीं।
अकबर खुद भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सच में इस थाली से पूरे दरबार को हंसी से भर दिया। तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में गहरी सोच, संतुलन और हल्के फुल्के मजाक का मेल ही असली मूल्य है। बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा हमें प्रेरित करती है कि हम जीवन को नई दृष्टि से देखें और हर स्थिति में खुशी और ज्ञान खोजें। कहानी अकबर की मूर्खों की सूची। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में चर्चा हो रही थी। अचानक अकबर को एक विचार आया और उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, हम एक ऐसी सूची बनाएं जिसमें हमारे राज्य के सबसे मूर्ख लोग शामिल हों। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे राज्य में मूर्खता का स्तर कितना है। दरबारी अकबर के इस विचार से सहमत हो गए और काम शुरू हुआ। सबसे पहले अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस सूची को तैयार करो, लेकिन ध्यान रखना, नाम केवल उन्हीं के होने चाहिए जो सचमुच मूर्ख हों। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने हामी भर ली और काम शुरू कर दिया। अगले दिन वह दरबार में एक कागज लेकर आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने मूर्खों की सूची बना ली है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां, जहांपना। यह रही सूची। अकबर ने कागज हाथ में लिया और देखा कि सूची के सबसे पहले स्थान पर उनका अपना नाम लिखा था। वह गुस्से में लाल हो गए और बोले, बीरबल, तुमने मेरी सूची में नाम कैसे लिख दिया? क्या तुम मुझे मूर्ख मानते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, कृपया पहले कारण तो सुन लीजिए। अकबर ने खुद को संभाला और कहा, ठीक है, बताओ। सूची का कारण। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे पता चला कि आपने एक व्यापारी को लाखों सोने के सिक्के उधार दिए हैं और बिना किसी गारंटी के उसे विदेश भेज दिया है। क्या यह मूर्खता नहीं है? अकबर ने कहा, लेकिन वह व्यापारी तो ईमानदार है। वह लौटकर मुझे मेरा पैसा दे देगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर वह लौटकर नहीं आया तो? अकबर ने तुरंत कहा, तो मैं मूर्ख बन जाऊंगा। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, और अगर वह लौटकर आ गया तो मैं आपका नाम सूची से हटा दूंगा। दरबार में हंसी। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई को समझा और हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बड़ी गलती करने से बचा लिया। तुम हमेशा अपनी चतुराई से हर समस्या का हल निकालते हो। पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई और सभी ने बीरबल की तारीफ की। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। बीरबल की चतुराई ने न केवल अकबर को मूर्ख बनने से बचाया, बल्कि उन्हें एक बड़ी सीख भी दी। कहानी अकबर और बीरबल की अनोखी चुनौती। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा चतुराई और हास्य का अद्भुत मिश्रण होती हैं। यह कहानी एक ऐसी चुनौती की है जहां बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से अकबर के साथ साथ पूरे दरबार को चौंका दिया। दरबार में नई चुनौती। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अकबर का मन कुछ नया करने का था। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारी चतुराई की एक और परीक्षा लेना चाहता हूँ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप जो भी परीक्षा लेंगे मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अकबर ने कहा, आज मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती देता हूँ। तुम्हें 3 काम करने होंगे। पहला, मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो दिन में सोता है और रात में जागता है। दूसरा, मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाओ जो बिना काम किए पैसे कमाता हो। और तीसरा, मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो हर समय खुश रहता हो।
अकबर के सवाल सुनकर दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। सभी को लगा कि यह सवाल इतना आसान नहीं है, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने अकबर को सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोले, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दें। कल तक आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए सहमति दे दी। पहला काम, दिन में सोने और रात में जागने वाला व्यक्ति। अगले दिन बीरबल ने अकबर को पहले काम का जवाब देने के लिए तैयार किया। उन्होंने अकबर को एक व्यक्ति के पास ले जाकर कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति दिन में सोता है और रात में जागता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाया, यह व्यक्ति चौकीदार है। उसका काम है रात में जागकर सबकी सुरक्षा करना और दिन में सोना। यही इसका कर्तव्य है। अकबर को यह जवाब सुनकर खुशी हुई। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुमने पहले काम को सही तरीके से पूरा किया। अब मुझे दूसरे काम का जवाब चाहिए। दूसरा काम, बिना काम के पैसे कमाने वाला व्यक्ति। बीरबल ने अकबर को बाजार में ले जाकर एक भिखारी दिखाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति बिना काम किए पैसे कमाता है। यह लोगों से भीख मांगकर अपनी आजीविका चलाता है। यह कोई काम नहीं करता, लेकिन इसे पैसे मिल जाते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अब मुझे तीसरा काम पूरा करने का इंतजार है। वह व्यक्ति कहाँ है जो हर समय खुश रहता है? तीसरा काम, हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति। बीरबल मुस्कुराए और अकबर को अपने साथ एक छोटे बच्चे के पास ले गए। बच्चा मिट्टी के खिलौनों से खेल रहा था और हंसी से लोटपोट हो रहा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह बच्चा हर समय खुश रहता है। इसे न तो धन दौलत की चिंता है और न ही भविष्य की। यह अपने खेल और वर्तमान पल में खुश है। यही वह व्यक्ति है जो हर समय खुश रहता है। अकबर ने बच्चे की हंसी देखकर कहा, बीरबल, तुमने मुझे जीवन का एक बड़ा सबक सिखा दिया। खुशी का असली रहस्य वर्तमान में जीना है। दरबार में हंसी और सीख। अकबर और बीरबल दरबार लौटे, जहां सभी दरबारी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने मेरी सभी चुनौतियों का उत्तर दिया और साथ ही हमें जीवन के गहरे सबक भी सिखाए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, जीवन की समस्याओं का हल हमारी सोच और नजरिए में छिपा होता है। यदि हम चीजों को सही नजरिए से देखें तो हर समस्या का हल संभव है। पूरे दरबार में तालियों की गूंज सुनाई दी। अकबर ने बीरबल को उपहार देकर सम्मानित किया और कहा, तुम न केवल हमारे दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति हो, बल्कि तुम हमें हर दिन कुछ नया सिखाते हो। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान हमारे आसपास ही होता है। बस हमें सही नजरिए और चतुराई से उसे देखना और समझना आना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की जिज्ञासा ने यह साबित कर दिया कि समस्याओं को हल करने के लिए सोच और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। कहानी, बीरबल की खिचड़ी। एक सर्दी भरी ठंडी रात थी। अकबर और उनके दरबारी आग के पास बैठे हुए थे। अचानक अकबर के मन में एक सवाल आया और उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई इंसान इतनी ठंड में बिना आग के पूरी रात नदी में खड़ा रह सकता है? दरबारियों में से कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया। तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, यह संभव है। इंसान का मनोबल और दृढ़ निश्चय किसी भी परिस्थिति को झेल सकता है। अकबर को बीरबल की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अगर कोई ऐसा कर दिखाए तो उसे मैं मनचाहा इनाम दूंगा।
बीरबल ने एक गरीब किसान को इस काम के लिए तैयार किया। किसान पूरी रात नदी में खड़ा रहा, जबकि सर्द हवा उसकी हड्डियों को कंपा रही थी। सुबह होने पर किसान को दरबार में लाया गया। अकबर ने पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे बिताई? किसान ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं दूर एक जलती हुई रोशनी को देखकर खुद को तसल्ली देता रहा कि यह मुझे गर्मी दे रही है। अकबर ने यह सुनकर कहा, अगर तुमने रोशनी से गर्मी पाई है तो यह धोखा है। तुम इनाम के हकदार नहीं हो। किसान बहुत दुखी होकर वहां से चला गया। बीरबल ने यह सब देखा और किसान की मदद करने की ठानी। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। अकबर ने उनका पता लगाया और पाया कि बीरबल अपने घर में एक बर्तन के नीचे आग जलाए बैठे हैं, लेकिन बर्तन आग से बहुत दूर है। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं इस आग से खिचड़ी पका रहा हूं। अकबर हंस पड़े और बोले, आग इतनी दूर है कि खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जैसे दूर की रोशनी से किसान को गर्मी मिली, वैसे ही इस आग से खिचड़ी पक सकती है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने किसान को बुलाकर माफी मांगी और उसे इनाम दिया। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि न्याय के साथ व्यवहार करना चाहिए और दूसरों की मेहनत और हौसले का। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें जीवन के गहरे सबक भी छिपे होते हैं। अकबर महान मुगल सम्राट थे, जिनका शासनकाल भारत में समृद्धि और सांस्कृतिक विकास का समय था। बीरबल उनके दरबार के प्रमुख मंत्री और दरबारी कवि थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्यपूर्ण शैली के लिए प्रसिद्ध थे। आइए एक ऐसी ही रोचक कहानी प्रस्तुत करते हैं। कहानी, बीरबल और 3 सवाल। एक बार अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे। अकबर के मन में एक अजीब सा सवाल उठ खड़ा हुआ और वह इसका उत्तर जानने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने सोचा कि इसे सभी दरबारियों के सामने रखा जाए। अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे मीठी चीज क्या है? और सबसे बड़ा धोखा क्या है? सभी दरबारी चुप हो गए। सवाल गूढ़ था और इसका उत्तर आसान नहीं था। हर किसी ने सोचा, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। अंततः अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इन सवालों का उत्तर तुम दो। बीरबल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे इन सवालों का उत्तर देने के लिए थोड़ी मोहलत चाहिए। अकबर ने उसे 3 दिन का समय दिया। बीरबल घर गए और सोचने लगे। 3 दिन बाद वह दरबार में लौटे और अपने उत्तर प्रस्तुत किए। पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, मृत्यु सबके लिए समान है। इसे कोई टाल नहीं सकता। अकबर इस उत्तर से सहमत हुए और बोले, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है। दूसरा सवाल, सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज मन की संतुष्टि है। अगर मन संतुष्ट है तो इंसान हर परिस्थिति में खुश रहता है। मिठाई या कोई और चीज केवल पल भर की मिठास देती है, लेकिन संतोष स्थायी मिठास है। अकबर ने इस उत्तर पर भी गहराई से विचार किया और कहा, सचमुच संतोष से बढ़कर कोई मिठास नहीं। तीसरा सवाल, सबसे बड़ा धोखा क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह,
सबसे बड़ा धोखा यही है कि इस संसार में सब कुछ स्थायी है। लोग धन, वैभव और प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए मानते हैं, लेकिन यह सब क्षणभंगुर है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह सबसे बड़ा भ्रम और धोखा है। अकबर ने इस उत्तर की सराहना की और कहा, तुमने इन सवालों का उत्तर बड़ी बुद्धिमानी और गहराई से दिया है। मुझे तुम पर गर्व है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सत्य को स्वीकार करना, संतोष को महत्व देना और भौतिक चीजों के पीछे न भागना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि सब कुछ अस्थायी है और हमें अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से अकबर के प्रश्नों का उत्तर देकर फिर से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन देती हैं। यह कहानी लगभग 800 शब्दों में है। इसे विस्तार से 1900 शब्दों तक ले जाने के लिए इसमें और कहानियों को जोड़ा जा सकता है। यदि आप चाहें तो मैं इसमें अन्य अकबर बीरबल की कहानियां भी जोड़ सकता हूं। करना चाहिए। कहानी बीरबल और गधा। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत परेशान था और रोते हुए बोला, जहां पनाह, मेरे पास एक बहुमूल्य संदूक था जिसमें मेरे व्यापार की सारी दौलत थी, लेकिन किसी ने उसे चुरा लिया है। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों से पूछा कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, लेकिन किसी के पास ठोस उपाय नहीं था। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम ही कोई तरीका निकालो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, इस चोरी का रहस्य सुलझाना मुश्किल नहीं है। इसके लिए हमें सभी संदिग्धों को बुलाना होगा। अकबर ने आदेश दिया और दरबार में संदिग्धों को बुला लिया गया। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा, हमारे पास एक जादुई गधा है। यह गधा सच और झूठ को पहचान सकता है। मैं इस गधे को एक कमरे में रखूंगा। आप सभी एक एक करके उसके पास जाएंगे और उसकी पूंछ पकड़ेंगे। जो भी झूठ बोलेगा, गधा उसकी पहचान कर लेगा। सभी संदिग्धों ने डरते डरते सहमति दे दी। बीरबल ने गधे को एक बंद कमरे में रखा और सभी को अंदर भेजा। लेकिन असल में गधा कोई जादुई नहीं था। बीरबल ने गधे की पूंछ पर काली स्याही लगा दी थी। सभी संदिग्ध एक एक करके कमरे में गए और लौट आए। लौटने के बाद बीरबल ने सबके हाथ जांचने शुरू किए। उसने देखा कि एक व्यक्ति के हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल तुरंत समझ गए कि यही चोर है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने पूछा, यह तुमने कैसे पहचाना? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जिसने चोरी की थी वह डर के मारे गधे की पूंछ को छूने की हिम्मत नहीं कर सका। उसके हाथों पर स्याही नहीं लगी, जबकि बाकी सभी के हाथों पर स्याही लगी हुई थी। चोर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और व्यापारी का संदूक वापस मिल गया। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने बिना किसी विवाद के चोर को पकड़ लिया, जिससे उसकी चतुराई एक बार फिर साबित हुई। इतनी विस्तृत और मजेदार कहानी तैयार करने के लिए हम अकबर और बीरबल के जीवन के एक रोचक प्रसंग को विस्तार से गढ़ सकते हैं। नीचे एक काल्पनिक, मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत है, जिसमें हंसी मजाक और चतुराई का भरपूर पुट होगा। कहानी बीरबल की चतुर चाल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनकी आदत थी कि जब भी दरबार का माहौल हल्का हो, वे कोई चुनौतीपूर्ण प्रश्न या समस्या पेश करते थे। उस दिन उन्होंने पूछा,
अगर किसी व्यक्ति के पास केवल 100 सिक्के हैं और उसे पूरे शहर को खुश करना हो तो वह कैसे करेगा? सभी दरबारी चुप हो गए। यह सवाल सरल लग रहा था, लेकिन इसका हल ढूंढना मुश्किल था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस प्रश्न का उत्तर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल की योजना। बीरबल अगले दिन तैयार होकर दरबार आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक प्रयोग करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे 100 सिक्के और आपका एक फरमान चाहिए। अकबर ने सिक्के और फरमान दे दिया, जिसमें लिखा था कि बीरबल को शहर में अपनी योजना के लिए पूरी छूट है। बीरबल ने सिक्के लिए और बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में हलचल। बीरबल ने सबसे पहले 50 सिक्कों से बाजार में मिठाइयां खरीदीं। फिर उन्होंने एक चबूतरे पर खड़े होकर घोषणा की, आज मैं मुफ्त में मिठाइयां बांट रहा हूं। आओ और अपना हिस्सा लो। सभी गरीब और जरूरतमंद लोग वहां इकट्ठा हो गए। वे मिठाइयां पाकर बहुत खुश हुए और बीरबल को धन्यवाद देने लगे। इससे शहर का एक बड़ा हिस्सा खुश हो गया। इसके बाद बीरबल ने बाकी के 50 सिक्कों का इस्तेमाल बाजार के सफाई कर्मचारियों और मजदूरों को इनाम देने में किया। उन्होंने कहा, आज आपका मेहनताना दोगुना होगा। यह बादशाह अकबर का उपहार है। मजदूर भी यह सुनकर प्रसन्न हो गए और खुश होकर काम करने लगे। जल्द ही बाजार का माहौल बदल गया और चारों ओर खुशियां फैल गईं। दरबार में वापसी। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुमने 100 सिक्कों से पूरे शहर को खुश करने का दावा किया था, क्या यह सच है? बीरबल ने जवाब दिया, जी हां, जहांपनाह। मैंने सिक्कों का इस्तेमाल मिठाइयां बांटने और मजदूरों को इनाम देने में किया। इससे गरीबों और मेहनतकश लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई। उनकी खुशी देखकर बाकी शहरवासी भी प्रसन्न हो गए। अकबर ने कहा, लेकिन यह तो एक साधारण उपाय था। इसमें तुम्हारी चतुराई कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली चतुराई इस बात में है कि मैंने सिक्कों का सही इस्तेमाल किया और खुशी को बांटने का तरीका ढूंढा। खुशी को फैलाने के लिए बड़ी योजनाओं की नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों की जरूरत होती है। एक और चुनौती। अकबर ने बीरबल की इस बात की प्रशंसा की, लेकिन उनका दिल अब और चुनौती देने का कर रहा था। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हारे पास केवल एक सिक्का हो तो क्या तुम इससे भी पूरे शहर को खुश कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे थोड़ी देर की अनुमति चाहिए। अकबर ने उन्हें समय दिया। बीरबल फिर से बाजार गए और एक सिक्के से फूलों की एक माला खरीदी। उन्होंने यह माला एक गरीब किसान को दी और उससे कहा, यह माला बादशाह अकबर को भेंट करो और उन्हें बताओ कि यह पूरे शहर की ओर से है। जब किसान माला लेकर दरबार पहुंचा और अकबर को भेंट दी, तो अकबर को यह देखकर खुशी हुई। उन्होंने पूछा, यह माला किसने भेजी है? किसान ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह माला पूरे शहर की ओर से है। सभी लोग आपके शासन से खुश हैं और आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। अकबर को यह सुनकर बहुत गर्व महसूस हुआ। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी संसाधनों की कमी को भी अवसर में बदल सकती है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सीमित साधनों का सही उपयोग करके भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। खुशी बांटने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, छोटे छोटे काम भी दिलों को जोड़ सकते हैं।
बीरबल की चतुराई और सरलता हर किसी